अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदन लिन्नास वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु रवाहुल बुखारी। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात उलमा इकराम, मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल, उसका करम, उसका एहसान है कि उसने हम लोगों को इंतहाई बाबरकत मजलिस में शिरकत की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाई। हम सबको इस बात का इल्म है कि ये मजलिस अल्लाह ताला की वो किताब जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए नाजिल फरमाई, जिस अल्लाह के कलाम को आपके मदरसे के तालिब इल्मों ने हिफ्ज़ किया और उनमें वो तालिब इल्म जिन्होंने कुरान करीम को मुकम्मल किया, उनकी तकमील भी इंशाअल्लाह अभी होगी। इसलिए हर मुसलमान को इस बात का इल्म है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इल्म और ईमान की दौलत मरहमत फरमाई। इसलिए उलमा ने फरमाया कि अल्लाह ताला की नेमतों के अंदर, अल्लाह की नेमतें तो इतनी ज़्यादा हैं कि हम उनको शुमार नहीं कर सकते। खुद अल्लाह पाक ने इसका ऐलान फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ऐ मेरे बंदो, अगर मेरी नेमतों को तुम शुमार करना चाहो तो ये तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारा इल्म ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी गिनतियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारी उम्रें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह की नेमत को तुम शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह ने इतनी नेमतें तुमको दी। वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने आसमान पर सितारे बिखेरे। अल्लाह ने किस तरीके से आसमान को जगमगाया है। दुनिया इतनी तरक्कियों के बाद कि चांद पे पहुंच गई, सितारों पर पहुंचने की बात कर रही है, लेकिन इस सितारों को वो शुमार नहीं कर सकते कि अल्लाह ने इस आसमान में कितने सितारे रखे। उस साइंसदान ये कहते हैं कि एक एक सितारा इस दुनिया से हजारों लाखों गुना बड़े। तो आप समझ जाइए कि कितना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया। बहुत से नादान और नाफहम ये समझते हैं कि अल्लाह की कितनी बड़ी जन्नत होगी और अल्लाह कितने बंदों को जन्नत देगा। तो शैतान उनको गुमराही में डालता है कि जो लोग कहते हैं कि जन्नत की इतनी बड़ी वसाअत है, ये कैसे मुमकिन है। मेरे बुजुर्गों, उन लोगों से ये कहना है कि जब तुम सितारों की लंबाई और चौड़ाई को नहीं नाप सकते और उस अल्लाह ने एक आसमान के अंदर इतने सितारे रखे हैं, तो क्या उसकी जन्नत को तुम शुमार कर सकते। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में दो बड़ी नेमतें रखी हैं। पहली नेमत ईमान और दूसरी नेमत इल्म। हर बंदे के लिए ये लाजिम है कि जब तक के वो ईमान और इल्म के साथ मुत्तसिफ नहीं होगा, हक और बातिल में इम्तियाज नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है कि अल्लाह ताला ने हक को वाज़े करने के लिए ऐसे ऐसे दलाइल कायम कर दिए कि बंदे के दिल में कभी
शैतान शक नहीं लाए। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे दलाइल के साथ उलमा को उठाया कि उन्होंने ये सारी बातें बिल्कुल वाज़ेह कर दी कि जिनकी बुनियादों पर सारे शुकूक और शुबहात खत्म हो जाए। तो अल्लाह ने कुरान करीम को भी इस मौजज़े की शक्ल में नाजिल फरमाया कि मेरे बंदो, मेरे कलाम के एजाज को देखना, ये कलाम मेरी जात से निकला हुआ कलाम है, इसलिए ये मेरी सिफत है। और अल्लाह की सिफत, अल्लाह की शान, अल्लाह का मकाम, अल्लाह का रुतबा बेमिसाल बेनज़ीर है, इसलिए अल्लाह का कलाम भी बेमिसाल बेनज़ीर है। पहली आयत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला रैब फी, ये वो कुरान है जिसमें शक नहीं है, कभी शक में न आना। दुनिया में जितनी कौमें रहती हैं, इनके पास जो किताबें हैं, इनके पास चले जाइए, आपके पास बहुत सी किताबें होंगी, लेकिन मखलूक ने इसको लिखा है। लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को जो किताब दी है वो अपनी किताब दी है, जो किताब अल्लाह ताला ने आसमान से नाज़िल की। इसलिए ये मखलूक का कलाम नहीं है, यह खालिक का कलाम है। और अल्लाह इस कलाम को कयामत तक के कायम रखेंगे और महफूज रखेंगे मेरे बुजुर्गों। इसलिए अल्लाह ने इस कुरान के साथ अपने हबीब की नबूवत का ऐलान किया। 40 साल आप इसी मक्का मुकर्रमा के अंदर जहां आपकी विरासत बासादत हुई, आपने जिंदगी बसर फरमाई। मक्के के लोगों ने देखा आपका बचपना, मक्के के लोगों ने देखा आपका लड़कपन, मक्के के लोगों ने देखा आपकी जवानी, मक्के के लोगों ने देखा शादी के बाद की पूरी जिंदगी। हत्ता कि जब हमारे आका 40 साल की उम्र शरीफ के हो गए, आज भी अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा के अंदर वो गार मौजूद रखा है, जिस गार में हमारे आका अपनी नबूवत के मिलने से पहले, जब अल्लाह ने ख्वाबों के जरिए से आपकी तबीयत को मायल किया और आप यकसुई के अंदर बैठ करके उस गार में अल्लाह का जिक्र करते। चुनांचे अल्लाह ताला ने वही फरिश्ते को भेजा और कुरान पाक की पहली आयत जो नाज़िल हुई, इक़रा, पढ़िए। आपने जिब्रील अमीन से फरमाया मां हमें पारी में पढ़ा हुआ नहीं। उन्होंने दोबारा कहा कि पढ़िए और अपने सीने से लगाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आपने इरशाद फरमाया मां हमें पारी में पढ़ा हुआ नहीं। तीसरी बार उन्होंने हमारे आका को इस कदर सीने से करीब करके खींचा कि आप फरमाते इन्नी खशीयतु अला नफ्सी, मुझे डर था कि कहीं मेरी जान न निकल जाए। अल्लाह ने बस वहीं से आपके सीने को खोला और आपकी ज़ुबान मुबारक पर आयतें कुरान की जारी हो गई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सारी दुनिया को अल्लाह ने बताया ये नबी उम्मी थे। 40 साल से पहले किसी से ये नहीं फरमाया कि मेरे पास अल्लाह का कलाम आया। 40 साल पहले किसी से ये नहीं बताया मुझे अल्लाह ने अपना नबी बनाया। 40 साल से पहले आपने कभी ऐलान नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। लेकिन जिस दिन अल्लाह ने अपने कलाम से मुशर्रफ करके नबूवत का ताज दिया है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम आते हैं और फिर उसके बाद उसका इजहार फरमाते हैं। सबसे पहले अपनी अहलिया को आप फरमाते हैं, सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर को आप बताते हैं, सबसे पहले आपके करीब के लोग हैं उनसे आप फरमाते हैं, यहाँ तक कि आपने ऐलान फरमाया। इसलिए मुसलमान सारी दुनिया के इंसानों से इस बात का ऐलान करता है हमारे पास जो किताब है वो अल्लाह की किताब है, हमारे नबी की किताब नहीं। हमारे नबी ने तो जो कुछ फरमाया है उसको हमारी शरीयत में अहादीस कहा जाता है। उसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि देखो अब मेरे नबी तुमसे जो कलाम कहेंगे वो कलाम
अगरचे उनकी जुबान से होगा, लेकिन दिल में डालने वाला मैं हूं, जुबान पे उतारने वाला मैं हूं। इसलिए मेरे नबी जो कुछ कहेंगे वो अपनी जानिब से नहीं कहेंगे, बल्कि मेरी जानिब से कहेंगे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं कहते आका, जो खुदा कहता है सरकार वही कहते हैं। आपने अपनी जानिब से कुछ नहीं फरमाया, बताया देखो ये कुरान है अल्लाह का कलाम, ये मेरा फरमान है या हदीस, दोनों में अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। इसलिए कुरान के 30 पारे जो अल्लाह का कलाम है, बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक, ये अलग हिस्से के अंदर है। और हमारे आका का जो फरमान अहादीस मुबारका है, उसके लिए हदीस की किताबें हैं, बुखारी हो, मुस्लिम हो, इब्ने माजा हो, तिर्मिज़ी हो, नसाई हो, और तमाम मसानीद और तमाम मजामे और हदीस का इतना बड़ा ज़ख़ीरा जो लाखों की तादाद के अंदर। तो मुसलमानों की हिदायत के लिए 2 चीजें बुनियाद, एक अल्लाह का कलाम, दूसरे अल्लाह के महबूब का फरमान। इसी को अल्लाह ने कुरान में जगह जगह फरमाया, क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, मेरे बंदों को ये बता दीजिए, उनको ये सुना दीजिए कि ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। बस ये बात तहकीक में आ गई। बंदे की नजात इसी में है कि वह अल्लाह की इताअत करे और अल्लाह के रसूल की इताअत करे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए कुरान अल्लाह का ये कलाम है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, हुदल लिन्नास, मैं बंदो मैंने तुम्हारी हिदायत के लिए ये किताब उतारी है। इसलिए कुरान में मेरा सारा दीन है। अल्लाह ताला ने इसी कुरान के एक हिस्से में फरमाया, जब हमारे आका अपने आखिरी हज में तशरीफ ले गए, उसी मक्का मुकर्रमा में वो मकाम जिसको अरफात कहा जाता, जहां पर जबल नूर है, जहां पर अल्लाह ताला ने मसाजिद को और कायम करवाया और हमारे आका ने जबल रहमत पे क़याम फरमाया। वहां अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेजा कि ऐलान फरमा दीजिए, इसी मजमे में जो 1.25 लाख की तादाद के अंदर मौजूद हैं, मुहाजिरीन भी मौजूद हैं, अंसार भी मौजूद हैं, अबू बकर मौजूद हैं और आखिरी सहाबी भी मौजूद हैं। जो भी इस सफर के अंदर आपके साथ शरीक हुआ है, आप ऐलान फरमाइए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी का एक मौजिज़ा था। वो मौजिज़ा ये था कि उस जमाने में ये माइक नहीं, हमारा ये छोटा सा मजमा है, जरूरत पड़ रही है माइक की कि इसके जरिए से आवाज फैल जाए, बाहर भी पहुंच जाए। वहां पर जबल रहमत के करीब में 1.25 लाख सहाबा कराम है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, हमारे आका जो खुतबा दे रहे थे, वो खुतबा हम ऐसे सुन रहे थे कि जैसे हमारे खेमे में आप क़याम किए हो और आपके इरशाद गरामी को हम सुन रहे हैं। कोई लासिल की निज़ाम नहीं है, कोई माइक का सिस्टम नहीं है, कोई इस तरीके से आवाज के पहुंचाने का जरिया नहीं है। अल्लाह उस आवाज के साथ है कि नबी फरमाते जाते हैं और वह आवाज पूरे इलाके में गूंजती जाती है। मेरे बुजुर्गों, इन मौजिज़ात को इसलिए जिक्र किया जाता है ताकि हमारे ईमान में कुव्वत आए, हमारे ईमान में ताकत आए, हम शैतान को पिछाड़ दें, हमारा दिल मुतमईन हो जाए कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम हक दीन अता किया। जो लोग आज अपनी महरूमी से दीन की मजलिसों में नहीं बैठते, शैतान उन्हीं को अपना शिकार बना रहा, उन्हीं को गुमराह कर रहा है। नमाजें उन्हीं से छूट रही हैं, हज उन्हीं से छूट रहा है, ज़कात उन्हीं से छूट रही है, अमाले सालिया उन्हीं से छूट रहे हैं, इसलिए कि वो बेवकूफ समझते हैं इसके करने से क्या हो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, नहीं मेरे बंदो, तुम एक भी अमल करोगे, हर अमल तुम्हारा लिखा जाएगा। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, हमने 2 फरिश्ते तुम्हारे साथ रखे हैं खास तौर पर, और भी मलाइका हैं जो हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी निगरानी करते हैं। खाने के लुक़मे को अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे लिए सेहतमंद बना देते हैं। लेकिन 2 फरिश्ते मशहूर, क्या फरमाया कुरान में, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये 2 फरिश्ते
जो तुम्हारे दाहिने कंधे पर, बाएं कंधे पर। मैं बयान कर रहा हूं, मेरा बयान भी फरिश्ते लिख रहे हैं। आप यहां मौजूद हैं, आपकी हाजिरी, आपकी मौजूदगी ये भी मलाइका लिख रहे हैं। तो अल्लाह का जो बंदा जो अमल करेगा, अल्लाह उसको महफूज रखेंगे, ताकि कल मैदान महशर में ये सुनाएं, मेरे बंदे देख, तूने कहाँ नमाज पढ़ी थी, तूने कहाँ कुरान पढ़ा था, तूने कहाँ जिक्र किया था, कहाँ पे तुमने दुरूद पढ़ा था। ये सारे अमाल के ज़ख़ीरे में अल्लाह की एक ऐसी किताब है मेरे भाइयों, जिसमें अल्लाह ताला ने दीन के तमाम हिस्सों को जमा कर दिया। ईमान कुरान में मौजूद है, नमाज कुरान में मौजूद है, रोजा कुरान में मौजूद है, सदकात कुरान में मौजूद है, ज़कात कुरान में मौजूद है, हज कुरान में मौजूद है, उम्रा कुरान में मौजूद है, इल्म कुरान में मौजूद है, सब्र ईमान कुरान में मौजूद है, शुक्र कुरान में मौजूद है, बहादुरी कुरान में मौजूद है, सब्र कुरान में मौजूद है। गरज ये कि जितने सिफाते आलिया हैं, अल्लाह ने सबका जिक्र कुरान में किया। बस समझने की बात है कि हम सब्र करें, हम हिम्मत करें, हम अपने अंदर वो जज्बे ईमानी पैदा करें कि जो शैतान को शिकस्त दे दे, कि शैतान इंसान का दुश्मन है खुला हुआ। अल्लाह ने कुरान करीम में जगह जगह फरमाया कि मेरे बंदो होशियार रहना, यही वो लईन है, यही वो बदनसीब है, यही वो बदबख्त है जिसने तुम्हारे जद्दे अमजद को जन्नत से निकलवाया। कभी इसके पीछे मत जाओ। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के कलाम के जरिए से अल्लाह ने हक को वाज़े कर दिया। इसकी तफसीरों में उलमा ने हजारों किताब लिखी है। खाली उर्दू जुबान के अंदर 5000 तफसीरें हैं। वो तो कितनी मेरे दोस्तों, चूंकि माशरे में दीन नहीं है, जाहिर बात है किसी निज़ाम को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। कुरान करीम की तफसीर को अगर शाया किया जाएगा तो जाहिर बात है एक रकम चाहिए, फिर उसको पढ़ने वाले भी तो चाहिए। इसलिए आप देखेंगे उन बस्तियों में तमाम दुकानें आपको मिलेंगी, लेकिन दीनी किताब की दुकान नहीं मिलेगी। जाहिर बात है जिस चीज को लोग खरीदते ना, लोग अपनी पूंजियां लगाकर, अपना सरमाया लगाकर कैसे बैठेंगे। अब कहते हैं भाई दीनी किताब लेनी है तो बहराइच चले जाओ, लखनऊ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, देवबंद चले जाओ, ये वो जगह है जहां आपको दीन की किताबें मिले। तो कितनी तफसीर अल्लाह वालों ने लिखी, लेकिन उसके छपने की नौबत ना आई, उसके किताबी नुस्खे रह गए। कितनी तफसीरें हैं। अल्लाह के बंदों ने ऐसे ऐसे अल्लाह के कलाम के अंदर की हिकमतों को और मसाइल को और उसके अंदर के फजाइल को और उसके अंदर की तमाम नूरानियत को खोला है। अल्लाह मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह का ये कलाम है जिसके जरिए से अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि तुम कुरान से अपने आप को जोड़ो। इसलिए मेरे भाइयों, पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अल्लाह के कलाम को पढ़ें। खुदा न खास्ता गफलत की वजह से हमने कुरान को नहीं पढ़ा, तो अब भी हमारे पास मौका है उलमा इकराम से रब्त करके हम कुरान करीम को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अल्लाह की यह किताब तो वो है जिस किताब को पढ़ना तो पढ़ना, सुनना भी इबादत है, देखना भी इबादत है। अभी रमजान शरीफ का जमाना आएगा, तरावी की नमाज के अंदर पहली रकात में बिस्मिल्लाह से ये कुरान को शुरू किया जाएगा और वन्नास पे खत्म होगा। पूरा कुरान अल्लाह सुनवाएगा। किनको? जो तरावी को पढ़ते हैं। जो तरावी नहीं पढ़ेंगे वो क्या अल्लाह के कलाम को सुनेंगे। तो कम अज कम हर नाजरा खां, हर कम पढ़ा लिखा आदमी अगर सिर्फ तरावी की नमाज में एहतमाम कर ले तो अल्लाह पाक उसको अपने पूरे कुरान के सुनाने का सवाब उसको अता करे। कुरान के हुरूफ मामूली हैं। अल्लाह, अगर एक पारे की आप तिलावत कर लें तो तकरीबन अल्लाह पाक आपको 1 लाख नेकी देगा। मामूली बात है, एक हर्फ पर 10 नेकी है। अल्लाह के हबीब ने बाकायदा मिसाल देकर के फरमाया अलिफ लाम मीम। फरमाया अलिफ अलग है, मीम अलग है, लाम अलग है, मीम अलग है। यानी एक आदमी ने एक आयत पढ़ी 30 नेकी, आदमी ने खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा सैकड़ों नेकी।
मेरे बुजुर्गों दोस्तों, यकीन आ जाएगा फिर कोई काम बगैर बिस्मिल्लाह के नहीं होगा। हर अजीम शान काम, हर बेहतर काम, हर अफजल काम अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बिस्मिल्लाह के साथ करेगा अल्लाह उसमें बरकत को, रहमत को डालेगा। तो कुरान अल्लाह की वो किताब है जिसके अंदर मेरे दोस्तों सरापा अल्लाह ने नूर को रखा। इसकी तफसीर, इसकी तशरीह, इसी के लिए उलमा की दरसगाहें होती हैं, इसी के लिए बड़े बड़े मशाइख जो है कुरान के दरसों को आम करते हैं। तो अल्लाह की ये किताब जिससे अल्लाह ताला ने हमें अता की है, मेरे दोस्तों हमारा ताल्लुक मौत तक इस किताब के साथ होना चाहिए। अल्लाह इसकी हमको तौफीक। क्या फरमाया हमारे आका ने कि वो आदमी जो जागने की हालत में हो, दुनिया से जाने का वक्त हो, उसके सामने यासीन शरीफ पढ़ी जाए, अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, ताकि ये रूह आसानी के साथ हो। ये वो सूरत मुबारका है जिसमें अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया है, आखिरत का जिक्र किया है, इबादत का जिक्र किया है, दावत का जिक्र किया है, अल्लाह ने तक़वा परहेज़गारी का जिक्र किया है। अपने बंदों को अल्लाह कैसे नवाजेगा इसका जिक्र है। फिर रूह कितनी आसानी से निकले। खुशनसीब है अल्लाह के बंदे, उनकी रूह बर्बाद कर जाती है। अल्लाह के हुजूर पहुंच गए, आखिरी कलिमा जो दुनिया फरिश्ते ने लिखा वो क्या लिखा? अल्लाह का कलाम लिखा। इसलिए कम से कम नहीं कुछ तो है आदमी कलमे को पढ़े। कलमा अल्लाह ने कुरान में कितनी जगह पढ़ा, इसलिए इस कलमे के दो हिस्से, एक है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने इसको कुरान में कितनी जगह से फरमाया, और दूसरा इस कलमे का जुज है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कुरान की 114 सूरतों में उसका नाम ही रखा है सूरह मोहम्मद, जिसकी पहली आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु। अब यहाँ अल्लाह ने कुरान के जरिए से अपने नबी के कलमे को साबित किया कि देखो मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए ये कलमा आखिरी दम तक जो आदमी, हदीस में आता है जिसका आखिरी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा, उसका ठिकाना जन्नत, अल्लाह ताला उसको जन्नत में पहुंचाएंगे। तो दोस्तों दूसरा जिक्र अल्लाह ने अपने हबीब का फरमाया कि अल्लाह ने आपको मुंतखब किया, आपकी ज़ाते आली पर ईमान लाना फर्ज है। आपकी जो शान है, आपका जो मकाम है, आपका जो रुतबा है, आपकी जो खुसूसियात हैं, आपके जो मौजिज़ात हैं, आपके जो करामात हैं, वो उन सारे को मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। कितने भोले भाले हैं वो मुसलमान जो आज अपने भाइयों के बारे में कहते हैं ये अल्लाह के रसूल को नहीं मानते। हैरत होती कि तुम्हारा दिमाग क्या हो गया, क्या सोचते हो। अल्लाह ताला के, अल्लाह के इन बंदों के पास आओ, अल्लाह ने तो इसका हुक्म दिया है कि मेरे दीन को फैलाओ, मेरे बंदों के पास जाओ। तुमने तो मुलाकात ही बंद कर दी। अगर मुलाकात करते तो कम से कम शैतान ने जो शुबहात डाले थे ये तो खत्म होते। आओ हमारी मस्जिदों में कभी अचानक आओ, देख लो हमारे आज़ान क्या होती है। क्या नबी की रिसालत की गवाही हमारा मुअज्जिन नहीं देता? क्या आज़ान के अंदर ये कलिमे नहीं कहे जाते? हमारी नमाजों में शरीक होकर के देखो, क्या कायदे अखीरा के अंदर हम दरूद नहीं पढ़ते? मेरे दोस्त बुजुर्गों, लेकिन वाह रे वाह, इंसान कितना नादान। आज जरूरत है कि आंखें खोल लो, वरना इन बदगुमानियों के साथ जो आदमी अल्लाह के पास जाएगा, अल्लाह उससे पूछेगा। मैंने जिस फरिश्ते का जिक्र किया, ये फरिश्ते लिख भी तो रहे हैं जो तुम कुछ बोल रहे हो, जो कह रहे हो। अरे इंसानी समाज के अंदर किसी पे इल्जाम रखना, किसी पे बहतान रखना, किसी से बदगुमान करना हराम और नाजायज है। और तुम उलमा के बारे में कहते हो कि ये नबी को नहीं मानते, ये रसूल को नहीं मानते। कितनी बड़ी बात कहते हो। तुमने जो कहा है कल मैदान महशर में तुम्हें साबित करना पड़ेगा। और वो अल्लाह के बंदे कहेंगे मेरे अल्लाह, मैंने सारी जिंदगी आपके हबीब की इत्तबा की। तुमको अल्लाह ने दिल का मुकल्लफ किया, अल्लाह ने तुमको जबान का मुकल्लफ किया। दिल तो अल्लाह के कब्जे के अंदर है। कोई सीना चीर कर दिल दिखला सकता है कि नबी की मोहब्बत कितनी है?
तुम उसके अमल से देखो नबी की मोहब्बत कितनी है, तुम उसकी जिंदगी से देखो नबी से मोहब्बत कितनी है, तुम उसकी शादी ब्याह से देखो नबी से मोहब्बत कितनी है, तुम उसकी नमाज से देखो नबी की मोहब्बत कैसी है, तुम उसके लिबास से देखो नबी से कितनी मोहब्बत है। तुमको खुद पता चल जाएगा ये नबी का दुश्मन नहीं हो सकते, ये नबी का मुखालिफ नहीं हो सकते। हमको धोखा दिया गया है, उम्मत को कमजोर किया गया। उम्मत तो इतने हालात से गुजर रही है कि आदमी आज गैरों का साथ लेता है ताकि इंसानों को इज्जत मिल जाए, और तुम वो बदनसीब हो कि कलमे वालों को दूर करके उम्मत को कमजोर कर रहे हो। तुमको हालात दुनिया के मालूम नहीं है, गैर ये नहीं जानेगा कि तुम क्या हो। मेरे भाइयों, अल्लाह उन सबको हिदायत दे। इसलिए बातें ये इसलिए कही जाती हैं कि आहिस्ता 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 आदमी बातों को, जैसे जब जमीन को नरम होता है, आप तो काश्तकारी करते हैं, जानते हैं कि जमीन कितनी सख्त होती है, लेकिन जब उससे पानी डाला जाता है तो जमीन नरम पड़ जाती है। चारों तरफ से पानी अगर आ जाए तो जमीन नरम पड़ जाती है। ऐसे ही इंसानी माशरे में जब इन बातों को कहा जाएगा तो धीरे धीरे इसके असरात पहुंचेंगे, और अल्लाह ने जिनकी किस्मत पे हिदायत रखी होगी वो हिदायत की तरफ आएंगे। मदरसों के दरवाजे तो 24 घंटे खुले। आप जब तशरीफ लाएं, जब कदम रखें, यहाँ के असाज़ा आपका इस्तकबाल करेंगे। आप जो चाहिए सवाल करिए। इल्म का छिपाना तो हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो उलमा जो जिनसे अल्लाह के बंदे दीन का इल्म हासिल करना चाहें और वो न सिखलाएं, तो अल्लाह कल क़यामत में उनके मुंह में आग की लगाम देगा। अल्लाह ने जिम्मेदारी रखी है। ये इसलिए नहीं है, ये हिकमत नहीं है, ये तिब नहीं है, ये डॉक्टरी नहीं है कि आदमी अपने सीने में लेकर कब्र में दफन हो गया। नहीं नहीं, अल्लाह ने इसका हुक्म दिया है कि अगर मैंने अपने फल से तुमको इल्म दिया है तो ये इल्म मेरे बंदों तक पहुंचना चाहिए। ये बंदा, ये इल्म तुम्हारे माशरे में पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी। इसी के लिए ये उलमा इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी बच्चों को औलादों की तरह पालते हैं। ये हमारा सरमाया है, हमारी आखिरत की पूंजी है। अगर ये कुरान पाक अल्लाह का कलाम सेहत के साथ पढ़ने लगे, तजवीद के साथ पढ़ने लगे, अल्लाह इनका वो मकाम देगा कि फरिश्ते इनके कदमों के नीचे पर बिछाएंगे। मेरे भाइयों, दीन की कितनी बातें कही जाएं, बातों में बातें निकलती हैं, इसलिए बात लंबी हो जाती है और बहुत से अमाल होने हैं। काबिरीन भी तशरीफ लाएंगे। मुख्तसर ये कि मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने ये इनाम दिया है, अल्लाह ने ये दौलत दी है, इसलिए हमें अपने आप को कुरान पाक से जोड़ना चाहिए। कुरान में सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें, मारूफात भी कुरान में मौजूद है, मुनकरात भी। अल्लाह ने फरमाया, तौहीद पे जमो, शिर्क से बचो, नमाज को कायम करो, नमाज मत तर्क करो, रोजा रमजान की रखो, रोजे को न तोड़ो। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से हर अमल की खूबी बताई गई और बदअमली की नहुसत बताई गई। इसलिए कुरान करीम को हमेशा सामने रखेगा। जो अल्लाह पाक के कलाम को पढ़ता रहेगा, समझता रहेगा, जानता रहेगा, पहली नेमत ये होगी कि वो मुसलमान मुशरिक नहीं हो सकता। अल्लाह के साथ किसी मखलूक को बराबर नहीं कहेगा। अल्लाह उसके सीने को खोल देंगे। इसलिए अल्लाह का बंदा अल्लाह की ताकत को जाने, अल्लाह की कुव्वत को जाने, अल्लाह के खजाने को जाने, अल्लाह की अता को जाने। अल्लाह सब कुछ करने में तने तनहा कादिर है। इसलिए मेरे दोस्तों, तौहीद है, अल्लाह के रसूल की शरीयत पर अमल करो, आपके एक एक तरीके को। इसलिए हमारे आका के तरीके पर हम खाना खाएंगे, अल्लाह सवाब देगा। हम घर में दाखिल होंगे, अल्लाह सवाब देगा। हम उनके तरीके से कपड़े पहनेंगे, अल्लाह सवाब देगा। हम उनकी सुन्नत को टोपी रखेंगे, अल्लाह अजरता करेगा। उनकी सुन्नत को समझकर दाहिने कदम से हम जूती पहनेंगे, अल्लाह हमें सवाब देगा। पूरी जिंदगी बंदगी बन जाएगी जब बंदा अल्लाह के नबी का गुलाम हो जाए। ये औलिया इकराम की शान थी। इसलिए मेरे दोस्तों, दीन की दावतों के ज़रिए से भी अल्लाह के बंदों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि हमारी पूरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक हो जाए। फिर इसी हदीस की रोशनी में सहाबा की जमात है, इसी हदीस की रोशनी में फिर हक़ की जमात है, अलामतें हैं और निशानियाँ हैं, तमाम तफसीलात मौजूद है। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने आप को कुरान से, अहादीस से, उलमा इकराम से अपने आप को जोड़ेंगे। इंशाअल्लाह सारी चीज़ें वाज़ेह होती चली जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इस मदरसे को भी कबूल फरमाए। आप हजरात मुहब्बीन में हैं, आप लोग मुखलिसीन में हैं, आप लोगों का ताल्लुक़ है। बड़ी खुशी हुई और मसरत हुई कि इस बस्ती के अंदर कल तक के जहाँ जो है
वो छोटी सी एक बस्ती थी, लेकिन हजरत मौलाना ज़ुबैर साहब की तशरीफ आवरी से, उनकी मेहनतों से जो है वो इतना बड़ा इदारा हो गया। इसलिए मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये इदारे मामूली दौलत नहीं है, बड़ी नेमत नहीं है, ये हमारी नस्लों के लिए तरबियत गाह है। अल्लाह ताला हमारी बस्तियों के अंदर इन्हीं इदारों के जरिए से हमारी बच्चियां आलिमा भी बनेंगी, हाफिजा भी बनेंगी, कुरान पढ़ने वाली बनेंगी, दीन को सीखने वाली बनेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, इन इदारों की हिफाजत करना, इनकी खिदमत करना, इनकी नुसरत करना, इनकी हिमायत करना, ये हमारे ज़िम्मे लाजिम है। दुनिया में अहले बातिल ये चाह रहे हैं कि मदरसे कमज़ोर हो जाए, इसलिए कि मदरसों से मुसलमानों की शनाख्त है, मदरसे से मुसलमानों की पहचान है, मदरसे के ज़रिए से मुसलमान माशरे में हलाल का रवाज है, मदरसे ही की बरकत से माशरे और सोसाइटी में सूद का खात्मा है, माशरे के ज़रिए से गुमराही और दुनिया भर की बेदीनी ख़त्म हो रही है। इसलिए वो मदरसों को कमज़ोर करना चाहते हैं, तरह तरह की साजिशें करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ने इसी कुरान में फरमा दिया है, अहले बातिल का तरीक़ा ये है, उन्होंने मेरे नबियों का हर ज़माने में रास्ता रोका है। उन्होंने नूह का रास्ता रोका, उन्होंने हूद का रास्ता रोका, उन्होंने साले का रास्ता रोका, उन्होंने इब्राहिम का रास्ता रोका, उन्होंने इस्माइल का रास्ता रोका, उन्होंने ईसा का रास्ता रोका, उन्होंने मूसा का रास्ता रोका, उन्होंने मेरे हबीब का भी रास्ता रोका। लेकिन अल्लाह ने यह बात तय कर दी है, अल्लाह का दीन दुनिया में पहुंच के रहेगा, अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल फरमाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने जज्मे को, अपने इत्तेहाद को, अपनी एक जहती को और इस तरीके से अपने आप को मजबूत करें कि कभी से भी शैतान हमें कमजोर न करे। हमारा काम है अल्लाह के बंदों के साथ हुस्न ज़न करना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मेरे बंदो किसी से बदगुमानी मत करो, ये हमारे यहाँ नाजायज है। तुम जो है लोगों को दूर करो, भाई से भाई को दूर करो, माँ को बेटी से दूर करो। आज माशरे में कितनी कमजोरियां आ गई, ये इसलिए कि हम कुरानी अहकामात की तामील नहीं कर रहे हैं। अगर कुरान पर अमल करेंगे ये माशरे की जो है बुराइयां निकल जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अखलाकियात के जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं उनको अच्छी तरह से हम समझें, गीबत को ख़त्म करें। फजूल आदमी का वक्त बर्बाद होता। कल मैदान महशर में एक एक बात जो हमने कही किसी के बारे में साबित करना पड़ेगा। सहाबा ने बाकायदा सवाल करके इस बात को वाज़े कर दिया कि अल्लाह के हबीब, अगर हकीकत में वो बुराई उसमें मौजूद हो तो फरमाया तभी वो गीबत है, अगर हकीकत में वो मौजूद नहीं तो ये वो बोहतान है, उससे बड़ा भी गुनाह है। इसलिए मेरे दोस्तों, इन वक्तों को अल्लाह के जिक्र में लगाया जाए। अल्लाह के हुक्मों में सबसे सहला आसान अल्लाह का जिक्र है, चलते फिरते उठते बैठते। इसलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। हमारे आका ने कोई भी अमल किया उससे पहले अल्लाह का नाम लिया है। वो तमाम अस्कार मसनूना किताबों में मौजूद है कि नबी जब घर से निकले तो कौन सी दुआ पढ़ी, जब घर में दाखिल हुए तो कौन से कलिमात पढ़े, इस्तिंजे के लिए तशरीफ ले गए तो कौन सी दुआ पढ़ी, फरागत हो गई तो कौन सी दुआ पढ़ी, वजू के लिए बैठे तो कौन सी दुआ पढ़ी, कुल्ली आपने करी तो कौन सी दुआ पढ़ी, नाक में पानी डाला तो कौन से कलिमात पढ़े, चेहरा अपना धुला तो कौन से कलिमात पढ़े, दाहिना हाथ धुला तो क्या पढ़ा, बायां हाथ धुला तो क्या पढ़ा, सर का मसा किया तो क्या पढ़ा, कदमैन धुले तो क्या पढ़े। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई मजहब नहीं है जिसने अपने आका की ऐसी गुलामी की हो जो गुलामी अल्लाह के महबूब के गुलामों ने करके दिखला दी। ए लोगों, देख लो, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हस्ती है कि इनके दिन और रात, सुबह हो शाम, वो मक्के की जिंदगी हो या मदीने की जिंदगी हो, वो सफर हो या हजर हो, वो बद्र हो या वहद हो, हमारे आका ने जो कुछ किया है उम्मत ने अपने सीनों में महफूज रखा है, सहाबा ने अपने सीनों में महफूज रखा है और उसको मुंतकिल किया है। अल्लाह का हम शुक्र अदा करें, अल्लाह ने हमें ऐसा दीन हक अता फरमाया, इसी से हमारी ज़िंदगी हो और इसी पे हमारी मौत हो। यही अल्लाह पाक से हम दुआ करें। अल्लाह हमारे मदरसों को कबूल फरमाए, मेहमानों की तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए। आप हजरात तशरीफ़ आए, अल्लाह पाक आप हजरात को बेहतरीन जज़ा मरहमत फरमाए। मेरे दोस्तों, बस इस मुख्तसर सी बात पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि एक मजलिस में और हाज़िरी है, इसलिए आपसे इजाज़त देते हुए मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।